स्वागत है आपका और बात हम यहाँ पर चीनी की करेंगे और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ ऑल इंडिया ट्रेड एसोसिएशन के चेयरमैन प्रफुल्ल विठलानी हैं। प्रफुल्ल जी नमस्कार। भाव यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आए हैं और चीनी के जो मैथ्स है वो तो यहाँ पर बेहतर हुआ ही है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बढ़त है, भारतीय बाजारों में भी अब मांग निकलने लगी है समर सीजन को देखकर, तो उसका फायदा है। कैसे देखते हैं आप? पहले तो डिमांड यहाँ पर आगे जाती हुई। देखिए, लास्ट इंटरव्यू में मैंने आपको बताया था कि डिमांड तो बहुत अच्छी है, क्योंकि ये जो इलेक्शन कैंपिंग हो रही है उसमें मीटिंग्स होती है, उसमें ब्रेवरेजेस, सॉफ्ट ड्रिंक, हार्ड ड्रिंक, ये सब जो शाम को कंजप्शन बढ़ जाता है इलेक्शन की वजह से। और ये अनएक्सपेक्टेड हीट वेव, उसमें भी कंजप्शन बढ़ता है, चाहे शरबत हो चाहे आइसक्रीम हो। पहले तो ऑल इंडिया शुगर ट्रेड एसोसिएशन से सीएनबीसी आवाज को काफी धन्यवाद कि हमारे में कहावत है ना, आपको याद किया और हमने आपको याद किया, आप 100 साल जिएंगे। वैसी वाली बात है, क्योंकि जो अभी न्यूज आ रही है कि 3% के, और जैसे कि आपने इनिशियली पहले ही बोला कि 4% चीनी के भाव बढ़े हैं। हम्म। एक्चुअली मैडम सितंबर 2023 से 4% गिरे हुए हैं। हम्म। कैसे रिपोर्टिंग करना एक डिपेंडेंट रहती है। दूसरा, आज के प्राइस जो महाराष्ट्र में है 3550, वो अभी भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से 50 पैसा नीचे है। तो इंडस्ट्री कहाँ पे बेचे, क्या दाम से बेचे, एक सवाल खड़ा हो जाता। हम तो सोच ही रहे थे कि ये न्यूज की कुछ क्लेरिफिकेशन कहाँ देवे और मनीषा जी को फोन करे, उसमें तो आपकी इनविटेशन आ गई, थैंक यू वेरी मच। देखिए, दो तीन रीजन है। एक तो ये है कि महाराष्ट्र और से चीनी अगर यूपी जानी है तो 3 रुपए का फर्क होना चाहिए। यूपी में कोऑपरेटिव सेक्टर्स या एडिशनल चीनी बेचने वाले नहीं होने की वजह से वो गैप जो था वो 4 रुपीज पर किलो हो गया था। अब 3% आप पकड़ लीजिए तो 1 रुपया ही बढ़त हुई है। तो ये गैप जो है अभी भी 3 रुपीज 50 पैसे का, 50 पैसे का अभी भी महाराष्ट्र नीचे प्राइस है यूपी से। तो पहले ये हुआ कि यहाँ से अगर गुवाहाटी नॉर्थ ईस्ट में चीनी जानी है, वेस्ट बंगाल में जानी है, जहां पे शुगर प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो उस जगह का जो गैप है वो यहाँ पे इसलिए गिरा था कि सीजन के टाइम पे महाराष्ट्र कर्नाटक की कोऑपरेटिव फैक्ट्रियां जिनकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ अच्छी नहीं है, तो वो गवर्नमेंट के कोटे से बाहर जाके बेचते हैं, और उसकी वजह से ये प्राइस काफी दबे हुए थे। तो ये जो प्राइस का करेक्शन जो हुआ है या थोड़ा रिकवरी हो रही है, दिस इज रिकवरी, बड़े नहीं है। तो रिकवरी ये इसलिए हो रही है कि सीजन जो है ये पूरी हुई है। दूसरा, जो यूपी महाराष्ट्र की पेरिटी है ये भी हो गई है, और अभी भी 50 पैसा किलो से नीचे बेच रहे हैं इसे। एक्चुअली हमारे क्या है कि गवर्नमेंट में हमारे फूड मिनिस्ट्री संजीव जी जी है, हमारे संगीत जी चीफ डायरेक्टर शुगर, हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरी, इन्होंने बहुत अच्छी तरह से कोटा दिया है कि ताकि एक प्राइस बनेगी जो कम से कम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे आवे। आज 25 तारीख होने को आई है, तो मेरे ख्याल से 1-2 दिन में या 3 दिन में मई महीने का कोटा भी आएगा, तो यहाँ प्राइस बढ़ने की उम्मीद नहीं है। पर यस, जो आपका सवाल है, डिमांड डिमांड मई महीने में और अच्छी रहेगी अप्रैल महीने से। और मई महीने में तो ज्यादा चरण के ये जनरल इलेक्शंस के स्लॉट्स है, तो उसमें भी कंजप्शन रहेगा। और हमारा देखना है कि करीबन 3 से 5% प्रोडक्शन मई महीने का लास्ट ईयर से ज्यादा है। तो प्राइसेस जैसे आपने कहा कि मई का कोटा ज़्यादा आएगा क्योंकि फेस्टिवल्स हैं, इलेक्शन वगैरह भी हैं, तो जो ये भाव बढ़े हैं या फिर रिकवर हुए हैं जैसे कि आपने कहा, क्या यहीं पर स्टेबल रहेंगे या आपको लगता है कुछ बहुत सपोर्ट और आगे देखने को मिल सकता है? हम चाहेंगे यहाँ से करीबन 2% तो और बढ़ना चाहिए, पर ये तो डिमांड सप्लाई जो रहेगी, पर गवर्नमेंट कोटा क्या देती है उसके ऊपर डिपेंडेंट है। उसको प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। पर आज के दाम में भी अगर इंडस्ट्री सरवाइव कर पाएगी कि ये रेट भी मेंटेन हुए तो, नहीं तो ये जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री रहती है वैसे लॉस में जाते हैं। दूसरा सवाल आपका था कि वर्ल्ड में जो है प्राइस नीचे होके भी वहां पे भी बॉटम आउट हो रहे। ऐसा है कि एशियन कंट्रीज में जो थाईलैंड का प्रोडक्शन भी डाउन है, इंडिया इज नॉट अवेलेबल इन द वर्ल्ड मार्केट फॉर एक्सपोर्ट्स। तो चीनी कहाँ से लानी है, तो सिर्फ ब्राजील से लानी है। तो वहां से 2 महीने का एक ट्रांसपोर्टेशन टाइम लगता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ती है। अभी वो जो करेक्शन आना था वो करेक्शन होके पूरा हो गया है। इंटरनेशनल मार्केट में भी यहाँ से 3 से 4% मार्केट बढ़ सकती है। अभी बॉटम आउट वहां पे भी हुआ है और इंडिया में भी हुआ है।
अच्छी खबर है शुगर इंडस्ट्री के लिहाज से कि जो गिरावट थी भावों में अब थमती हुई नजर आ रही है। मई जून के महीने भारतीय बाजारों के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं क्योंकि समर ज़्यादा है और इस बार तो हीट वेव की बातचीत भी चल रही है और जिस तरह से कहा गया कि चाहे वो बेवरेजेस है या फिर आइसक्रीम्स है, सभी की डिमांड यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आएगी भी। प्रफुल्ल जी, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और थैंक इत्मीनान यू। से समझाने